सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन दान पुण्य उपासना उपवास करने से प्रभु श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। एकादशी का यह व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11 तिथि पर रखा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इन सभी दिनों में बेहद खास है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी, पद्मा, पद्मनाभा आदि नामों से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, जिसमें भगवान विष्णु 4 मास की अवधि के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। श्री हरि के योग निद्रा में होने के कारण शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उस व्यक्ति को मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई की रात्रि 10:41 पर आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 जुलाई की रात्रि 9:14 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी पर पड़ने वाले शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातः 4:48 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से आरंभ होगा, जिसका समापन 12:49 पर होगा। अमृत काल मुहूर्त दोपहर 12:51 पर आरंभ होगा, जिसका समापन 2:38 पर होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से आरंभ होगा, जिसका समापन 3:40 पर होगा। निशिता काल मुहूर्त रात्रि 12:06 से आरंभ होगा, जिसका समापन 12:46 पर होगा। इस दिन विशाखा नक्षत्र का योग बन रहा है, जो रात्रि 10:41 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त रात्रि 9:26 तक साध योग का संयोग रहेगा। एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से पूजन करने का बड़ा महत्व है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हाथ में जल, ताजे फूल और अक्षत लेकर मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प दृढ़ करें। पूजा विधि को साफ करें और उस पर पीले वस्त्र से सजावट करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं, जिससे उनकी पूजा विधि पूर्वक हो सके। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन, ताजे फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी और अक्षत अर्पित करें। भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जिससे मन की एकाग्रता बढ़े। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने, जिससे व्रत का महत्व और फल स्पष्ट हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और उनके चरणों में भक्ति भाव से दीपक और फूल अर्पित करें। भोग में पीले फल, दूध से बनी मिठाई और सात्विक भोजन परोसे, जो इस दिन के लिए विशेष शुभ माना जाता है। दिन भर भजन, कीर्तन, मंत्र उच्चारण और साधना करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और मन शुद्ध रहता है। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन और स्तुति करनी चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के अतिरिक्त दान दक्षिणा देने के पश्चात स्वयं फल आहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर तुलसी जी का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उनकी सेवा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के महत्व के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे 100 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्त करता है और आत्मा की शुद्धि करता है। देवशयनी एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं। देवशयनी एकादशी पर ये कार्य अवश्य करें। देवशयनी एकादशी पर व्रत रखें और पूरे दिन सात्विक आहार या फल आहार लें। भगवान विष्णु की कथा सुने या पढ़ें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या विष्णु मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और अन्य चीजों का दान दे। संयमित जीवन शैली अपनाएं और मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। देवशयनी एकादशी पर ये कार्य बिल्कुल भूल कर न करें। देवशयनी एकादशी पर प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसालेदार तामसिक भोजन से दूर रहें। झूठ बोलने, चुगली करने, क्रोध करने और अपशब्द कहने से बचें। मन को चंचल न होने दें। एकाग्रता और भक्ति बनाए रखें। इस दिन विवाह, सगाई
या अन्य मांगलिक कार्य न करें